दिल्ली के नंदनगरी इलाके में एक नकाबपोश बदमाश ने महिला को घर में घुसकर गोली मार दी और मौके से भाग निकला। घायल महिला को जीटीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी की मदद से हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के कल्याणपुरी में एक नाबालिग ने अपने मालिक के 4 साल के बेटे को अगवा कर लिया। अपहरण के बाद उसने मालिक से फोन पर 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, लेकिन पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पता लगा लिया कि आरोपी यूपी के बदायूं में है। इसके बाद पुलिस उसे तलाशते हुए बदायूं से बरेली पहुंची, जहां आरोपी को पकड़कर बच्चे को सही सलामत बरामद कर लिया गया। दिल्ली में 50 लाख की कीमत की 11 किलो की हशीश बरामद की गई है। इस मामले में महिपालपुर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के मालना से दिल्ली गोवा तक ड्रग्स का रैकेट फैला है। दिल्ली के एम्स में नर्स राजबीर कौर की मौत के मामले में एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को बर्खास्त किया गया है, जबकि 3 दूसरे डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। एम्स प्रशासन ने राजबीर के परिवार वालों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया है। जांच में पाया गया कि राजबीर की मौत वाले दिन एनेस्थीसियोलॉजी के सीनियर रेजिडेंट जानबूझकर ऑपरेशन थिएटर में आधे घंटे की देरी से पहुंचे थे। विवादित इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक स्काइप के जरिए ईडी को अपना बयान देना चाहता है। जाकिर नाइक के वकील महेश मुले का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जाकिर अपना पक्ष जांच एजेंसी के सामने रखने को तैयार है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में रिकॉर्ड 55% वोटिंग हुई। पिछले 25 वर्षों में इस बार महानगर पालिका के चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। यहां तक कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव में भागीदारी की। मुंबई के अलावा दूसरे नगर निगमों में भी अच्छी वोटिंग हुई। पिंपरी चिचवड़ में सबसे ज्यादा 67% मतदाताओं ने वोट डाला। बीएमसी चुनाव के लिए सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, रेखा और श्रद्धा कपूर समेत कई सेलिब्रिटीज ने वोटिंग की। शाहरुख और सचिन ने बांद्रा के अलग अलग पोलिंग बूथ में वोट दिया। बीजेपी सांसद और अभिनेता परेश रावल और अभिनेता वरुण धवन वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण वोट नहीं दे पाए। बीएमसी चुनाव के लिए मुंबई के कार शोरूम मालिक ने अनोखी पहल की। उन्होंने न सिर्फ कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी दी, बल्कि 1 दिन की सैलरी इंसेंटिव के रूप में देने का ऐलान भी किया। दिल्ली सरकार ने 10वीं क्लास में इम्तिहान को जरूरी बनाए जाने पर सीबीएसई से 2 साल की मोहलत मांगी है। दिल्ली सरकार की दलील है कि छात्र अभी इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। सीबीएसई ने हाल ही में ऐलान किया था कि अगले सत्र से 10वीं की परीक्षा जरूरी होगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट सार्वजनिक नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें स्मृति ईरानी के 10वीं और 12वीं के रिकॉर्ड की जांच के निर्देश दिए गए थे। सीआईसी के इस आदेश को सीबीएसई ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सीबीएसई ने अपनी अर्जी में दलील दी थी कि किसी छात्र की मार्कशीट को सार्वजनिक करना उसकी निजता को भंग करने जैसा है।